दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आपके विलियम शेक्सपियर पे आधारित है। तो चलिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है कि देयर आर टोटल डैश डैश नंबर ऑफ प्ले डिड शेक्सपियर राइट इन ऑल। दोस्तों जो विलियम शेक्सपियर है जिन्हें हम इंग्लैंड नेशनल पोएट द बार्ड या द बार्ड ऑफ एवन के नाम से जानते हैं, उन्होंने कितनी प्लेज लिखी हैं। दोस्तों यहाँ पे कोलिब्रेशन की बात नहीं है, तो ऑप्शन है 60, 38, 37 और 20। तो दोस्तों आप सभी का जवाब होगा 37। दोस्तों बेहतर है कि वीडियो को आप पॉज कर दे और कम से कम 10 सवाल को आप बना ले और फिर से मिलाए और देखें कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। तो ऐसे 10-10 करके मिलाइएगा। तो दोस्तों हम यदि बात करें इनके प्लेज की, तो सबसे पहले दोस्तों फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुए थे। दोस्तों फर्स्ट जो फोलियो होता है वो कब पब्लिश होता है, तो दोस्तों यह आपका 1623 में पब्लिश होता है। इट वाज पब्लिश्ड इन 1623, 1623 में पब्लिश होता है। और इसे कौन लोग करते हैं, तो इनके दो फॉलोअर्स होते हैं दोस्तों जिनका नाम होता है हेमिंग्स। क्या नाम है दोस्तों? हेमिंग्स। और दूसरे का नाम है कॉन्डेल। क्या नाम है दोस्तों? कॉन्डेल। तो दो लोग होते हैं। और दोस्तों इसमें एक और पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें मात्र 36 प्लेज ही पब्लिश होते हैं और एक प्लेज इनका जो पब्लिश नहीं होता है दोस्तों वो है आपका पेरिकल्स। क्या है दोस्तों? पेरिकल्स है जो पब्लिश नहीं होता है। तो दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसे जरूर नोट करते चलिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगला सवाल है कि डैश डैश कॉल्ड शेक्सपियर ऑन अप स्टार्ट प्रो ब्यूटिफाइड विथ आवर फेदर्स। तो यहाँ पे किसने कमेंट किया है कि शेक्सपियर हाल ही में उड़ना सीखा है और वो भी क्या है, हमारे पंखों से। तो दोस्तों उस समय एक ग्रुप था राइटर्स का जिन्हें हम यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जानते हैं। उसी के एक राइटर थे। ऑप्शन है जॉन लिली, रॉबर्ट ग्रीने, थॉमस किड और जॉर्ज पीले। तो दोस्तों आपका ये करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट ग्रीने। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हु इज द राइटर ऑफ द मेलेसियस पैम्फलेट इन टाइटल। दोस्तों यही इन टाइटल है जिसमें एक कमेंट एक आया था, आगे चर्चा करते हैं क्योंकि इसी पे सवाल है। अ ग्रोड्स वर्थ ऑफ wheat bought with a million of repentance against शेक्सपियर। ऑप्शन है थॉमस कीड, रॉबर्ट ग्रीने, जॉर्ज पील या जॉन लिली। तो दोस्तों ये आपका याद रखिएगा अ ग्रोड्स वर्थ ऑफ wheat, इतना याद रखिएगा। इसके रचनाकार हैं रॉबर्ट ग्रीने। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका who ridiculed Shakespeare by saying that he knew a small Latin and less Greek। ऑप्शन है दोस्तों मार्लो, सिडनी स्पेंसर या बेन जॉनसन। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4 का डी, बेन जॉनसन। यहाँ पे दोस्तों है आपका जो वर्ड रिडिकुल्ड, रिडिकुल्ड भी होता है मेक अ फन, मजाक बनाना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि शेक्सपियर वाज born at Stratford on Avon। Stratford was the name of the town where he was born। मतलब ये स्ट्रेटफोर्ड है जो एक शहर का नाम है जहाँ पे शेक्सपियर का जन्म हुआ था। व्हाट इज वाज एवन। तो दोस्तों एवन क्या था? तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो लिखा है जहाँ पे उनके जन्म के बारे में, आपको विलियम जे लॉन्ग की हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर उसमें यही दिया है, अपन नहीं दिया है दोस्तों। तो यहाँ पे बताना है कि एवन क्या है। ऑप्शन है अ हाई प्लेटेट्यू ऑन विच स्ट्रेटफोर्ड वाज सिचुएटेड, अ हिल लॉक ऑन विच स्ट्रेटफोर्ड वाज सिचुएटेड या रिवर ऑन द बैंक ऑफ विच स्ट्रेटफोर्ड वाज सिचुएटेड। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि इमोजिन एक करेक्टर है दोस्तों, इज द मेन करेक्टर एंड हीरोइन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। ऑप्शन है कि ये किस रचना में इमोजिन एक हीरोइन है और यही मेन कैरेक्टर है। ऑप्शन है विंटर्स टेल, पेरिकल्स, सिम्बलिन और द टेम्पेस्ट। तो दोस्तों 6 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिम्बलिन। तो सिम्बलिन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि हु इज द ऑथर ऑफ द क्रिटिकल वर्क शेक्सपियर सोनेट्स रिकॉन्सिडर्ड। शेक्सपियर सोनेट्स रिकॉन्सिडर्ड के रचनाकार कौन है? सैमुअल बटलर, डब्ल्यू एच ऑर्डन। डब्ल्यू एच ऑर्डन का पूरा नाम है विंस्टन ह्यू ऑर्डन
एम फोस्टर या चार्ल्स लैम्ब। तो 7 नंबर का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सैमुअल बटलर। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल है आपका कि द ग्रेटेस्ट जेनियस that perhaps human nature has yet produced our myriad minded Shakespeare who makes this observation। दोस्तों ये जो ऑब्जर्वेशन है कि अभी तक का जो सबसे ग्रेटेस्ट प्रोडक्शन है नेचर का वो शेक्सपियर है। ये किसका है? हैजलिट, कॉलरिज, सौदे या बायरन। तो दोस्तों यहाँ पे 8 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एस टी कॉलरिज। दोस्तों एक छोटा सा सवाल है, जो भी राइटर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं इनका एज क्या है, जैसे आप बताइएगा जनरली कॉलरिज किस एज के राइटर है। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि विच वाज द लास्ट प्ले रिटन बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर का लास्ट प्ले कौन है? सिमलिन, द विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट या पेरिकल्स। तो दोस्तों आपका सी 9 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा द टेम्पेस्ट, यही इनकी लास्ट प्ले है। और अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने, स्वीट्स आर द हाउस यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, दिस लाइन इज रिलेटेड टू विच प्ले। ये जो लाइन है आपका कि स्वीट्स आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, ये किस प्ले में आता है दोस्तों लाइन? द मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो एंड जूलियट, ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट। द 10th का करेक्ट आंसर है दोस्तों एज यू लाइक इट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन, फ्रेलिटी क्या है? एक वुमन का नाम ही है। दिस लाइन इज अ पार्ट ऑफ विच प्ले। दोस्तों यह किस प्ले में आया है? ऑप्शन है ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर, हैमलेट। तो दोस्तों 11 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हैमलेट। क्वार्ट्स डाई मैनी टाइम्स, डरपोक लोग ना दोस्तों बहुत बार मरते हैं अपने मृत्यु से पहले। द वैलियंट, जो बहादुर होते हैं ना, याद रखिए वैलियंट क्या है? बहादुर। नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस, वो अपने जीवन में एक ही बार मृत्यु का स्वाद चखते हैं, लेकिन जो डरपोक है वो बार बार मरते हैं। तो दोस्तों देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है जूलियस सीजर, ओथेलो, एनाटोनियन क्लीपेट्रा, मैकबेथ। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जूलियस एंड सीजर। करेक्ट आंसर 12 का ए। अगला सवाल है कि हु इज द मैसेंजर ऑफ द फेरीज इन द टेम्पेस्ट। इनका जो आखिरी प्ले है द टेम्पेस्ट, इसमें मैसेंजर कौन होता है दोस्तों? बताना है मैसेंजर कौन है। एरियल, जूनो, कैलिबन, इरिस। तो दोस्तों 13 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एरियल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि हु इज द राइटर ऑफ द क्रिटिकल बुक कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। तो शेक्सपियर्स प्ले में जितने भी कैरेक्टर हैं उस पे एक रचना आती है किसकी? एडिसन, कॉलरिज, आर्नोल्ड या हैजलिट। तो 14 का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैजलिट। दोस्तों यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो जो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कम से कम अपने एक दोस्त के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगला सवाल है कि डैश डैश इज द प्ले इन विच द हीरो डाइज एट द एंड ऑफ द 4th एक्ट बट द प्ले कंटिन्यूज टू द 5th एक्ट। दोस्तों आप जानते हैं कि इनके लगभग सभी प्ले 5th एक्ट में लिखे गए हैं, लेकिन एक प्ले है जिसमें जो हीरो होता है, मेन कैरेक्टर होता है, वो 4th एक्ट में ही मर जाता है, लेकिन जो कहानी है वो क्या है? 5th एक्ट तक चलती है। ऑप्शन है एनाटोनियन क्लेपेट्रा, रिचार्ड द सेकंड, कोरिलेनस, किंग जॉन। तो दोस्तों 15 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनाटोनी एंड क्लेपोट्रा। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ए। अगला सवाल है दोस्तों, डैश डैश इज द प्ले इन विच द हीरो एंड द हीरोइंस डाई टुगेदर। जो हीरो है दोस्तों और जो उसकी हीरोइन है वो एक साथ मर जाते हैं, ऐसा ऐसी घटना किस प्ले में होता है दोस्तों? इस घटना पे एक मतलब इस प्ले पे एक मूवी भी है हिंदी में। चलिए पहले देखते हैं ऑप्शन क्या है। रोमियो एंड जूलियट, ओथेलो, क्लियोपेट्रा, मैकबेथ। तो 16 का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोमियो एंड जूलियट। ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि इस पे कौन सी फिल्म आई है, तो दोस्तों दिलीप कुमार की एक फिल्म आई थी सौदागर। ठीक है दोस्तों, सौदागर दिलीप कुमार की एक फिल्म थी, परहैप्स इसमें राजकुमार भी थे। अगला सवाल है
कि विच इज नॉट अ रोमन प्ले। दोस्तों रोमन प्ले इसमें से कौन सा नहीं है? एनाटोनियन क्लियोपेट्रा, टाइमोन ऑफ एथेंस, ट्यूटस एंड्रोनिकस या कोरिएलानस। तो दोस्तों 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, टाइमोन ऑफ एथेंस। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल है आपका कि इन विच ईयर वेयर शेक्सपियर सोनेट्स वेर पब्लिश्ड। दोस्तों जो शेक्सपियर के सोनेट्स थे वो कब पब्लिश हुए थे? इसके पहले दोस्तों हम लोग बात किए थे प्ले की, यहाँ पे बात हो रही है सोनेट्स की। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है 1616, तो 1616 में तो दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी। 1598, 1609 और 1600। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1609। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे एक और सवाल बनता है कि 1609 में इनके सोनेट्स को किसने पब्लिश किया था? तो याद रखिएगा थॉमस थ्रोपे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अगला सवाल है कि व्हाट इज रेप ऑफ लुक्री। रेप ऑफ लुक्री क्या है दोस्तों? लुक्रीस, अ सोनेट, अ नैरेटिव पोएम, अन अर्ली कॉमेडी या नैरेटिव पोएम। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दोस्तों एक ही हो गया है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे अ नैरेटिव पोएम। आप ये कहिए या ये कहिए, अ नैरेटिव पोएम होगा। दोस्तों ये जो लुक्री है इसका ये भी पूछा जा सकता है कि कितने लाइन में, तो यही आप लाइन गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों 7 लाइन के पोएम को हम पोएम को क्या पोएम जो लिखा जाता है उसके फॉर्म को क्या बोलते हैं? तो उसके फॉर्म को हम बोलते हैं दोस्तों राइम रोयल। क्या बोलते हैं? राइम रोयल। याद रखिएगा राइम रोयल बोलते हैं जो 7 लाइन की पोएम होती है। दोस्तों ये जो लुकरी है ये भी याद रखिएगा अ ट्रेजिक स्टोरी है, अ ट्रेजिक स्टोरी ऑफ लुकरी हु लॉस्ट हिज वर्च्यू। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इन विच प्ले डॉज हर हरमियन appears as the heroine। जो हरमियन है दोस्तों हो सकता है प्रोनाउंसिएशन माइट बी हियर एंड देयर, सो डोंट माइंड। ऑप्शन है टाइमोन एंड एथेंस, द विंटर्स टेल, द सिम्बलिन या पेरिकल्स। तो दोस्तों आपके 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा द विंटर टेल्स। तो याद रखिएगा हरमियोन जो हीरोइन है वो आपकी जो इनकी रचना है द विंटर टेल्स इसमें हुआ है। याद रखिएगा दोस्तों इंपोर्टेंस आज के जो भी क्वेश्चन है ये बहुत ही सतही क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है शेक्सपियर से। और याद रखिएगा आपका जो यूपी का टीजीटी पीजीटी का लेवल है दोस्तों उससे कम ही लेवल आपका रहेगा। इसमें बस अच्छे से तैयारी कीजिए, इंग्लिश में लोगों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, आप मेहनत कीजिए, रिजल्ट और सी होगी सभी की। फॉर व्हाट इज द फ्रेज द माउसट्रैप यूज बाय शेक्सपियर इन हैमलेट। दोस्तों ये जो वर्ड है आपका माउसट्रैप इसका अर्थ क्या है हैमलेट में? द प्ले विद इन द प्ले इन हैमलेट, द घोस्ट ऑफ हैमलेट्स फादर, द प्ले विद इन द प्ले इन हैमलेट, प्ले हैमलेट्स कॉन्सियंस। तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे दो एक ही जैसे हो गए हैं, तो यहाँ पे आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों, द प्ले विद इन द प्ले इन हैमलेट, द प्ले विद इन द प्ले इन हैमलेट। दोनों ऑप्शन ये सेम हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ड्रैगन्स प्ले, इनकी एक प्ले है ड्रैगन्स की ऑल फॉर लव। क्या है दोस्तों ड्रैगन्स की प्ले का नाम? जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों, यदि आप चीजों को थोड़ा सा कमेंट में भी लिखिएगा तो आपको याद होंगे। तो कुछ चीजें मैं कभी कभी बीच में बोलूंगा दोस्तों, आप कमेंट में लिखिएगा आपको याद होंगे, यदि याद नहीं है अभी तक तो। ड्रैगन्स का जो प्ले है ऑल फॉर लव इज बेस्ड ऑन वन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। तो शेक्सपियर के किसी एक प्ले पे आधारित है इनकी जो प्ले है ऑल फॉर लव। वो ऑप्शन है एनाटोनी एंड क्लीपेट्रा, रोमियो एंड जूलियट, द टेम्पेस्ट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो दोस्तों 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एनाटोनी एंड क्लीपेट्रा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। द फ्रेज व्हाट इज इन नेम, नाम में क्या रखा है दोस्तों? इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। तो किस प्ले में दोस्तों ये क्वेश्चन आता है? ओथेलो, हैमलेट, जूलियस सीजर, रोमियो एंड जूलियट। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रोमियो एंड जूलियट। तो दोस्तों बताइए कि हिंदी सिनेमा में इस पे कौन सी मूवी है? ये लोग हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला सवाल है
कि व्हाट इज शेक्सपियर्स वेनस एंड एडोनिस। तो दोस्तों वेनस एंड एडोनिस क्या है शेक्सपियर की? एक नैरेटिव पोएम है, ट्रेजेडी है, कॉमेडी है या रोमांस है? तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह एक नैरेटिव पोएम है। दोस्तों यहाँ पे पूछा जाए कि कितनी लाइन की है, तो ये आखिरी इनकी जो पोएम जो भी इनकी पोएम है ये देख लीजिएगा तो पता चलेगा वो कितनी लाइन की है। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये जो इनकी पोएम है 6 लाइन्स की है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है आपका, और ये आपका लास्ट सवाल है। टू डैश डैश शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज फर्स्ट नैरेटिव पोएम वेनस एंड एडोनिस। तो दोस्तों वेनस एंड एडोनिस इनकी फर्स्ट पोएम थी, ये डेडिकेट किए थे किसको? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, जेम्स द फर्स्ट, क्वीन एलिजाबेथ, बेन जॉनसन। तो दोस्तों ये डेडिकेटेड था आपका अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों कम से कम एक शेयर आप अवश्य कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।